अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मैस्मरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि मैस्मरिज्म की निद्रा अगर किसी को आपको डालना है, किसी पर अगर आपका प्रभाव डालना है तो बालक को लेना पड़ेगा, है ना। उसी पर चर्चा हो रही है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। साधारण निद्रा के लिए जिस तरह से एकांत और अंधकार की आवश्यकता है, उसी तरह से इस रजोगुणी निद्रा के लिए भी एकांत और अंधकार की आवश्यकता है। साधारण नींद लेने के लिए भी एकांत की जरूरत पड़ती है और अंधकार की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से इस रजोगुणी निद्रा के लिए भी एकांत और अंधकार की आवश्यकता है। रजोगुणी निद्रा मैस्मरिज्म की निद्रा के लिए अंधकार के भीतर थोड़े से प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एक दीपक का प्रकाश पर्याप्त है। तो रजोगुणी निद्रा, जिसको मैस्मरिज्म की निद्रा कहते हैं, इसके लिए अंधकार के साथ साथ थोड़े से प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एक दीपक का प्रकाश पर्याप्त है। सदगुरुदेव बहुत सुंदर से समझा रहे हैं कि मैस्मरिज्म की निद्रा के लिए अंधकार के साथ थोड़े प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एक दीपक भी पर्याप्त है ना। तो मैस्मरिज्म व रजोगुणी निद्रा से यदि किसी को सुलाना है तो एक आज्ञाकारी बालक को लीजिए। जो बालक आज्ञाकारी है उसको लेना पड़ेगा। अगर आपको किसी को मैस्मरिज्म व रजोगुणी निद्रा में सुलाना है, यह बालक बहुत ही छोटा और बिल्कुल अज्ञानी भी ना हो। यह बालक बहुत ही छोटा ना हो और बिल्कुल अज्ञानी भी ना हो। 8 से 12 वर्ष तक का बालक अच्छा होता है। तो कम से कम 8 साल का होना पड़ेगा और 12 वर्ष के अंदर, है ना। 8 से 12 वर्ष तक का बालक हो तो अच्छा है। यदि किसी बालक पर आप अपना प्रभाव ना डाल सकें तो इससे हताश ना होना चाहिए। अगर आप प्रभावशाली व्यक्तित्व है आपका और आपने बालक भी 8 से 12 साल के बच्चे को ले लिया, लेकिन अगर आपका प्रभाव उस पर नहीं पड़ा तो हताश ना हो, गुरुदेव कहते हैं। पहली बार आप प्रभाव डाल नहीं सके तो हताश ना होइए। सभी खेत उपजाऊ नहीं होते। गुरुदेव कह रहे हैं सभी खेत उपजाऊ नहीं होते और सभी बीज उगने वाले नहीं होते और सभी बीज भी उगने वाले नहीं होते। संसार में बहुत से ऐसे लड़के हैं और आगे होंगे जिन पर मैस्मरिज्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम तीनों भाई थे। गुरुदेव भी बहुत सुंदर बतला रहे हैं कि संसार में बहुत से ऐसे लड़के हैं और आगे भी होंगे जिन पर मैस्मरिज्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे हैं हम लोग तीनों भाई थे, हम लोग 3 भाई थे। गुरुदेव अपना बता रहे हैं हमारे मैस्मरिज्म सभी का प्रभाव हमारे मझली भाई पर बहुत पड़ता था। तो गुरुदेव मैस्मरिज्म करते थे तो उनके मझले भाई पर उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता था। बहुत बड़ी बात है। अभी विचार कीजिए, सदगुरुदेव भी करते थे, प्रभाव कैसा पड़ रहा है और उसका परीक्षण करते थे तो मझले भाई पर प्रभाव बहुत पड़ता था मैस्मरिज्म का। और इस समय हम केवल 2 भाई हैं, है ना। मैस्मरिज्म का सभी प्रभाव हमारे मझले भाई पर बहुत पड़ता था, छोटे भाई पर नहीं पड़ता था। इस समय हम केवल 2 भाई हैं। अभी सिर्फ 2 भाई थे, बाद में एक चले गए होंगे, है ना। हम एक आईने द्वारा भी मैस्मरिज्म किया करते थे। सदगुरुदेव कह रहे हैं वो आईने लेकर के भी हम मैस्मरिज्म किया करते थे, एक आईने द्वारा भी। इस आईने का नाम सिद्ध दर्पण था। वो आईना का नाम उन्होंने सिद्ध दर्पण किया, बताया, नाम दिए थे।
इसे हम स्वयं बनाते थे, सदगुरुदेव स्वयं बनाते थे सिद्ध दर्पण, और ग्राहकों के हाथ 5 रुपया प्रति आईने के हिसाब से बेच देते थे। और जो खर्च पड़ता था बनाने में और थोड़ा समय लगता था, इसलिए गुरुदेव उस दर्पण को 5 रुपये में बेच भी देते थे जो लोग चाहते थे। पर अब हम सिद्ध दर्पण को तैयार नहीं रखते, अब हम सिद्ध दर्पण को तैयार नहीं रखते। इस सिद्ध दर्पण को रात के वक्त एक बालक के सामने दीवार के सहारे लटका दिया जाता था। इस सिद्ध दर्पण को गुरुदेव कहते हैं रात के वक्त, रात के समय बालक के सामने दीवार के सहारे लटका दिया जाता था। दर्पण के सामने दीपक भी रख देते थे, और ठीक दर्पण के सामने एक दीपक भी रख देते थे। इसमें पहले पार्वती और महादेव आते थे। उसको बतलाया जाता था बच्चे को, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर पार्वती जी आएंगे, माता पार्वती, और भगवान महादेव आएंगे, है ना। तब वो वही सोचेगा तो दिखेगा निश्चित रूप से, है ना। तो गुरुदेव लिखे हैं दीपक के सामने माने दर्पण के सामने दीपक भी रख देते थे। इसमें पहले पार्वती और महादेव आते थे। इनसे जो कुछ पूछा जाता था उसका उत्तर देते थे, और जो सवाल पूछा जाता है उसका उत्तर महादेव जी देते थे। और यदि कहा जाए तो दूसरे देवताओं, फरिश्तों और पैगंबरों तथा मुर्दों को भी बुला देते थे। अगर कहा जाए उनको बुला दो तो उन देवताओं को बुला देते थे, पैगंबरों को बुला देते थे, फरिश्तों को भी बुला देते थे, मुर्दों को भी बुला, जो मरे हुए हैं उनको भी अगर कोई कह दे तो बुला देते थे, मृतकों को भी बुलाकर बातचीत करा देते थे। कभी कभी मृतक लोगों को जो मर चुके हैं उनको भी बुला के उनसे बात करा देते थे। ज्ञान विज्ञान की भी बातें करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्ञान विज्ञान की बातें भी करते थे। सदगुरुदेव स्वयं बनाते थे सिद्ध दर्पण, है ना। और फिर उसे 5 रुपये में बेच भी देते थे। बाद में तो उनके कार्य विस्तृत हो गए, है ना, और कहाँ से वो दर्पण बनाएंगे। लेकिन बतला रहे हैं कि जिसको रजोगुणी निद्रा में सुलाते थे तो उसके लिए वह दर्पण रात के समय में उस बालक के सामने दीवार पर टांग दिया जाता था, और एक दीपक रखा जाता था, और कहते थे इसमें पार्वती जी आएंगे और भगवान महादेव, है ना। जितने प्रश्न पूछेंगे उनका उत्तर वो देंगे, है ना। यदि कोई चाहे तो देवताओं को, पैगंबरों को, फरिश्तों को बुला सकता है, मुर्दों को बुला सकता है, जो मृतक है उसको बुला करके बातचीत भी कर लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्ञान विज्ञान की भी बातें करते थे। यह दर्पण काले रंग का था। काले रंग के मध्य में दीपक की ज्योति का प्रतिबिंब पड़ता था। यह दर्पण काले रंग का था। काले रंग के मध्य में बीच में दीपक की ज्योति का प्रतिबिंब छाया पड़ता था। ऐसे चमकदार पदार्थ आकर्षक होते हैं, और इसमें यदि बालक अपने चित्त को एकाग्र करे उसका रजोगुणी स्वप्न व निद्रा में सो जाना बहुत ही सरल है। तो ऐसे चमकदार पदार्थ का आकर्षण ज़्यादा होता है। जैसे काले दर्पण के सामने दीपक रखा है, उसका जो प्रतिबिंब छाया पड़ रहा है उसी के अंदर पड़ रहा है ना। तो ऐसे स्थिति में बालक का चित्त एकाग्र होने लगता है। जब उसको ध्यान से देखने के लिए कहा जाता है तो उसका रजोगुणी स्वप्न निद्रा में सो जाना बहुत ही सरल है। तो वो रजोगुणी निद्रा में स्वप्न में सो जाता है। ओझा और सोखा लोग केवल दीपक की ज्योति की ओर तकाकर इस कार्य को किया करते हैं। इन्हीं के चेले डफाली पीर और फकीर लोग भी कब्रों पर चिराग जलाकर और औरतों और बालकों पर वही प्रयोग कब्र के सैयद बाबा के नाम से किया करते हैं। इसमें सैयद मियाँ का कोई हाथ नहीं रहता, सब मैस्मरियम व रजोगुणी निद्रा का प्रभाव है। बहुत बड़ी रहस्य की बातें हो गई। तो ओझा सोखा लोग भी क्या करते हैं, एक दीपक के सहारे यह कार्य किया करते हैं। इन्हीं के चेले हैं डफाली पीर और फकीर, यह भी कब्रों पर चिराग जलाकर औरतों और बालकों पर वही प्रयोग करते हैं, है ना। तो सैयद बाबा के नाम से किया करते हैं। इसमें सैयद बाबा कोई हाथ नहीं उसका, सब क्या है, मैस्मरिज्म है सब, वह
रजोगुणी निद्रा का ही प्रभाव है ना। यही काम अपनी आंखों और अंगुलियों के नख की ओर तकाकर भी होता है। कोई कोई अंगुलियों को नाखून को दिखा देते हैं और कहो ध्यान से देखते हो, देखो यहाँ पर, वो देखते रहेगा तो आप जो दिखाना चाहते हैं दिखेगा उसको, है ना। तो गुरुदेव वही बता रहे हैं, यही काम अपनी आंखों और अंगुलियों के नख की ओर तकाकर भी होता है, पास देकर व हाथ फेर कर भी किया जाता है। बच्चे को थोड़ा सा सिर में सहला दिए कि थोड़ा कुछ बोल दिए और शुरू कर दिए, वो भी हो सकता है। मार्ग अनेक हैं, एक लक्ष्य एक है। मार्ग तो अनेक है पर लक्ष्य एक है। क्या है उसको? रजोगुणी निद्रा में सुलाना। रजोगुणी निद्रा या मैस्मरिज्म में सबसे प्रधान वस्तु इच्छा शक्ति है। आपकी इच्छा को उसमें डालना पड़ेगा, है ना। रजोगुणी निद्रा हो या मैस्मरिज्म हो, सबसे प्रधान वस्तु है इच्छा शक्ति, आपकी प्रबल इच्छा शक्ति। आप यदि योगी नहीं है, साधक नहीं है, तपस्वी नहीं है, तो यह काम आपके लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सब मन का खेल है, मन में अद्भुत और अनंत शक्तियां हैं। सब मन का खेल है, मन में अद्भुत और अनंत शक्तियां हैं। उस बालक को इस मैस्मरिज्म का प्रयोग किया जाए उसे हम साधक कहेंगे। तो जो बालक पर आप मैस्मरिज्म का प्रयोग कर रहे हैं उसको यहाँ पर साधक कहेंगे, और प्रयोग करने वाले को सबसे अब से सिद्ध कहा करेंगे। गुरुदेव बतला रहे हैं, जो मैस्मरिज्म जिस पर किया जा रहा है उसको साधक कहेंगे, और जो मैस्मरिज्म कर रहे हैं उनको सिद्ध कहेंगे। अब से सिद्ध होने के लिए वह अपने मन को खूब बलवान और इन सब कामों के योग्य बनाने के लिए योग साधन का जानना आवश्यक है। सद्गुरुदेव सर्व साफ कर दिए। आपको अगर सिद्ध बनना है, मैस्मरिज्म कराने की योग्यता आप में हासिल करनी है आपको, यानी सिद्ध बनना है, तो मन को खूब बलवान और इन सब कामों में के योग्य बनाने के लिए योग साधन करना आवश्यक है, योग साधन जानना आवश्यक है। सिद्ध बनने के लिए मनुष्य को योग साधन द्वारा अपने शरीर, आंख और मन को शक्तिमान बना लेना चाहिए। योग साधन द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ सुंदर बनाना होगा, आंख और मन को भी शक्तिमान बना लेना होगा। योग विषय पर हम अनेक ग्रंथ लिख चुके हैं, इसे पढ़कर आप बिना योग के प्रत्येक अंग का साधन सरलता से कर सकेंगे, पर सामने बैठकर हमसे सीख लेना बहुत उपयुक्त है, निरापद है। गुरुदेव कह रहे हैं, हम जो किताबें लिखी हैं उनको पढ़कर आप प्रत्येक सरलता से साधन कर सकते हैं प्रत्येक अंगों का, लेकिन फिर भी आप हमारे सामने बैठकर सीखेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त और निरापद है ना। तो ऐसी बात है। तो साधन सामने बैठकर सीखा जाता है, आज से नहीं, अनादिकाल से चला है, और यह गुप्त है साधन, इसलिए गुरु के सामने बैठकर सीखा जाता है। गुरु के सामने बैठकर सीखा जाता है, मतलब देख करके साधन जो बता रहे हैं वो भी आपको करना है, ठीक है ना। तो आज इतना ही, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।